मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर 13 बेटे 13 सिर्फ। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है एक बहन यहां पर बैठी है, मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन उसके घर में कैंसर ने दस्तक दी थी। कैंसर ने उसका दरवाजा खटखटाया और वो यहीं पर बैठी है, और कैंसर ने उसका दरवाजा खटखटाया और उसके शरीर पर हमला किया और उसके शरीर में घुस गया। फिर वो रिलीफ पाई, प्रभु के नाम में चंगाई मिली, कैंसर से आजाद हुई। लेकिन अभी फिर से कैंसर फिर से दोबारा उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वो कैंसर फिर से उसके घर पर ठक 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 कर रहा है कि एक बार दरवाजा खोल, मुझे अंदर आना है। अब आपको दस्तक पहचाननी है कि वो शैतान की ओर से है कि मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खोलते ही आपको कैसे पता कि बाहर शत्रु है या दोस्त है? दरवाजे से अंदर आने वाला वो आपका मित्र है, आपका रिश्तेदार है या शत्रु है? आप कैसे पहचानेंगे? बहुत बार आपके जीवन में शैतान ऐसे ही एंट्री करता है, बहाना बनाकर। आपको कैसे पता लगेगा? आप दरवाजा खोल देते हैं, आत्मिक गलतियां आपसे हो जाती हैं, और जब आपका दरवाजा खुला होता है या कोई हल्का सा सुराख भी उसको नजर आ जाए, वो अंदर प्रवेश करता है और अपनी जगह बनाकर कब्जा कर लेता है। परमेश्वर आपको ये समझाना चाहते हैं कि मैं शरीर, देह, प्राण, आत्मा, धन, दौलत, मान, सम्मान और तेरी ब्लेसिंग और तेरे रिश्तों की सुरक्षा स्वर्ग से बनाऊंगा। बनी रहेगी अगर तू मेरी इस बात पर ध्यान दे। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मेरे पीछे बोले संपूर्ण कर्तव्य। फिर से बोले संपूर्ण कर्तव्य। संपूर्ण का मतलब क्या होता है मालूम है? संपूर्ण, जितने भी कर्तव्य, जितनी भी परमेश्वर की, संपूर्ण, सब कुछ पूरा उसी के अंदर हो जाता है। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ पूरा करना चाहते हैं, पूरा, कई लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर के लिए ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं, जैसे घर में शादी होती है, और कई लोग बोलते हैं मैं दीवारों पे पेंट करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं गहने लाना चाहता हूं, मैं फिर खाना बनाना चाहता हूं, लोगों को बुलाना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं। शादी के फंक्शन में कम से कम 1000 इच्छाएं होती हैं और 10,000 कर्तव्य होंगे, या 1000 इच्छाएं 1000 कर्तव्य होंगे, लेकिन इंसान को पता नहीं कि पूरा करना क्या है। तो ऐसे ही परमेश्वर के लिए जो लोग करना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए जो लोग अपना फैसला करते हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं बड़े भेंट लेकर ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं, आप कुछ भी करना चाहें, लेकिन वो पूरा होगा या नहीं होगा, लेकिन इस वचन में परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं? सब कुछ पूरा हो जाएगा, सब कुछ पूरा हो जाएगा अगर तूने एक फैसला कर लिया। संपूर्ण कर्तव्य, सब कुछ पूरा हो जाएगा इस कर्तव्य के साथ। इस कर्तव्य के साथ सब कुछ पूरा हो जाएगा अगर तूने इस बात पर ध्यान दिया कि भयमान, भयमान, तेरे अंदर डर होना चाहिए और आज्ञा पालन में बना रहे। बस परमेश्वर यही इंसान से चाहते हैं, अपने बच्चों से केवल परमेश्वर यही बात चाहते हैं कि मेरा भयमान, मेरा डर तेरे अंदर बना रहे और आज्ञा पालन में तू बना रहे। अगर इतनी सी बात तेरे अंदर है और तूने फैसला किया कि मैं भय मानता हूं और मैं आज्ञा पालन में बना रहूंगा, तो लिखा यह संपूर्ण कर्तव्य है, तो तुम परमेश्वर के लिए सब कुछ पूरा कर देते हो। आमीन। जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, सब कुछ पूरा हो जाएगा, संपूर्ण कर्तव्य है ये। कर्तव्य तो बहुत होंगे लेकिन संपूर्ण कर्तव्य लिखा है, संपूर्ण पर ध्यान दें। आज्ञा पालन और भय मानना, कहें आमीन। आमीन। और आगे क्या लिखा 14 में? क्योंकि
परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। कहे हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सब कामों, सब काम और सब गुप्त बातों का, जो इंसान के मन में, दिमाग में, सोच में, विचार में घूमती हैं, सब गुप्त बातों का भी वो न्याय करेगा, चाहे वो